बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत न होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, अगर आप अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गुरु की खोज करनी चाहिए। भगवान से आपको विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, हे जगत गुरु, आप मुझे मेरे सतगुरु से मिलवा दीजिए। मैं स्वयं किसी भी तरह उन्हें पहचान नहीं सकता। हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, आपकी कृपा से ही मुझे मेरे सद्गुरु मिल सकते हैं। तो भगवान ही सद्गुरु के रूप में आ जाएंगे। साक्षात हरि की कृपा होगी, वो अवतार धारण करके सद्गुरु के रूप में आएंगे। प्यारे सज्जनों, गुरु बनाने से पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि गुरु आखिर होने कैसे चाहिए। प्यारे सज्जनों, गुरु को पार ब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। अगर किसी को भले ही वेद पुराणों का ज्ञान है लेकिन उन्हें पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई है तो फिर बात नहीं बनेगी। और अगर उन्हें पार ब्रह्म का अनुभव है और भले ही वो वेद पुराणों की बात नहीं कहते तो हमें समझने में देर नहीं लगेगी, बात बन जाएगी। उनके संकल्प से ही आपका कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव में आत्मज्ञान होना जरूरी है, जिससे वो अपने अनुभव को आपको बता सकें। लेकिन ऐसे महापुरुष मिलेंगे कहाँ? ऐसे महापुरुषों का मिलना तो बड़ा ही दुर्लभ होता है। तो क्या करें? शुरुआत में जो ऐसे महापुरुषों को जानते हैं उन्हीं की चरण शरण ग्रहण करें। उनको कौन जानता है? उनको प्रभु जानते हैं। उनको तो आपके गुरुदेव का नाम भी पता है। प्रभु की चरण शरण ग्रहण करें, उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें। वे आपको आपके सद्गुरु से जरूर मिला देंगे। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आप शिष्य बनने के लायक हैं। प्यारे सज्जनों, जैसे कहा गया है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी काढ़े कोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। प्यारे सज्जनों, गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के घड़े के जैसा। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े के अंदर से हाथ लगाकर बाहर से उसे पीटता है ताकि उसका टेढ़ा मेढ़ापन दूर हो जाए, वैसे ही गुरुदेव भी शिष्य की संभाल करते हुए बाहर से उसे प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उसके जैसे अपमान, निंदा या दंड देते हैं। अगर गुरु अपने शिष्य के दोष न देखे और उससे केवल विषय सामग्री ही भेंट करे और दक्षिणा ही लेता रहे तो वो गुरु और शिष्य दोनों नरक जाएंगे। शिष्य इसलिए नरक जाएगा क्योंकि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, और गुरु इसलिए नरक जाएगा क्योंकि वो अपने गुरु भाव का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर रहा। गुरु का काम ही होता है शिष्य को भगवत प्राप्ति करवाना। जिसके अपने में ऐसी कोई योग्यता नहीं है उसे कभी भी शिष्य नहीं बनना चाहिए। अब अगला प्रश्न ये आता है कि गुरु के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, जब गुरु के द्वारा प्रतिकूलता मिले तो शिष्य को खुश होना चाहिए। जब गुरु आपसे कड़वे वचन बोले तो आपको खुश होना चाहिए कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। और जब शिष्य को गुरु से सम्मान मिले तो उसे संकुचित हो जाना चाहिए, उसे होशियार हो जाना चाहिए कि कहीं कोई उससे अपराध तो नहीं बन गया। जब गुरु आपके ऊपर वक्र दृष्टि रखें तो आपको निर्भय हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की टेढ़ी दृष्टि के आगे आपके जीवन में माया का प्रवेश नहीं हो सकता।
जिससे गुरु बहुत प्यार करते हैं उसके ऊपर ही वक्र दृष्टि रखते हैं ताकि कोई भी दोष उससे छू न सके। गुरु के प्यार को अज्ञानी जीव नहीं समझ सकते। उन्हें लगता है कि मैं दिन रात सेवा करता हूँ, फिर भी गुरुदेव मेरे ऊपर कठोर दृष्टि रखते हैं, मुझे डांटते रहते हैं, मुझे अपमानित करते रहते हैं, पता नहीं क्या हो रहा। प्यारे सज्जनों, वही हो रहा है जिससे आपका मंगल होना है। शिष्य को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि आपको अपने गुरु से दूर रहने का संयोग मिला है, जैसे अगर आप गृहस्थ हैं और गुरु से दूर रहते हैं, तो गुरु आज्ञा का पालन करते हुए गुरु का चिंतन करते रहना चाहिए। इससे गुरु के हृदय की सारी साधनात्मक वस्तुएं आपके अंदर आ जाएंगी। गुरु आज्ञा का तत्काल ही पालन करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का आज्ञा पालन करने वाला शिष्य तीनों लोकों में निर्भय हो जाता है। प्यारे सज्जनों, एक शिष्य को अपने मन और इंद्रियों को गुरु की आज्ञा के अनुसार रखना चाहिए और ऐसा आचरण करते रहना चाहिए जिससे आपका अपने गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता रहे। गुरु के प्रेम के बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। जो गुरु के चरणों में प्रेम नहीं रखता उसका कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही कल्याण होता है। कभी भी गुरु की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि कोई गुरु की मर्यादा का उल्लंघन करता है या गुरु की चरणों का अनादर करता है तो स्वप्न में भी उसका कल्याण नहीं हो सकता। और साथ ही साथ गुरु की भी जिम्मेदारी होती है। जो शिष्य तो बना लेते हैं लेकिन उसके कल्याण की चिंता नहीं करता, उसे अपने शिष्य के सारे पाप भोगने पड़ते हैं। इसलिए अगर कोई शिष्य गुरु आज्ञा में नहीं चलता है तो गुरु को उसका त्याग कर देना चाहिए। ये जिम्मेदारी गुरु की है। वह अपने तप से, अपने भजन के भाव से शिष्य के दोषों का नाश करके उसे भगवत प्राप्ति के योग्य बनाए। गुरु अपनी जिम्मेदारी निभा सके, इसके लिए आवश्यक है कि शिष्य अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। गुरु के चरणों की पूजा करना ही मूल पूजा होती है। जैसे मूल में जल डालने से पूरे वृक्ष, तना, पत्ते, फल, फूल आदि को जल प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही गुरु उपासना से, गुरु की पूजा करने से सृष्टि में सबकी पूजा हो जाती है। प्यारे सज्जनों, आपके गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया है वही गुरु का स्वरूप है। अगर आप आठों पहर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को जपते रहेंगे तो आप अपने गुरु को ही देख रहे हैं। जो शिष्य अपने गुरुदेव को साक्षात भगवान मानकर अपने हृदय को उन्हें समर्पित कर देता है, उसके हृदय में गुरुदेव तब तक बैठे रहते हैं जब तक उसे आत्मज्ञान का अनुभव नहीं करा देते। प्यारे सज्जनों, गुरु के प्रति अपराध या किसी द्रोह को करने से सदैव बचना चाहिए। अगर आप कोई अपराध करेंगे तो आपको आपके गुरु के प्रति द्वेष हो जाएगा, आप उसकी अवहेलना करने लगेंगे। अगर कोई अपराध हो रहा है तो तत्काल ही गुरु के चरणों में जाकर के निवेदन करें। अगर आप अपराध करेंगे तो आपकी गुरु में अश्रद्धा होगी, उनमें दोष दिखाई देने लगेगा। गुरु आपको सामान्य मनुष्य जैसे दिखते तो जरूर हैं, लेकिन वे भगवत स्वरूप होते हैं। जो गुरु का अपराध करके किसी और का सहारा लेकर बचना चाहता है उसको तो फिर पीटना ही पड़ेगा, उसे माया पीटेगी। अगर आप गुरुदेव का अपराध करके किसी देवी देवता या साक्षात भगवान की ही भले शरण ले लें तो भी वो आपको नहीं बचा सकते। भगवान तो कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। कभी गुरु की अवहेलना नहीं करना चाहिए। गुरु यदि मिल गए तो समझो सब कुछ मिल गया, फिर कुछ भी मिलना बाकी नहीं रहा। जो गुरु की अवहेलना करता है उसे उल्टे विचार अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब सताएंगे। प्यारे सज्जनों, अगर आप हर दिन कई बार अपने गुरु के दर्शन न कर सके
तो कम से कम 2 बार तो कर ही ले। जो दिन में 2 बार संतों का दर्शन करते हैं उन्हें काल कभी धोखा नहीं देता, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसके जीवन में कोई भारी विपत्ति नहीं आती, उनके लिए सूली की सजा भी कांटी जैसी बन जाती। जो अपने परिवार के रोकने से नहीं रुकता और गुरु के सानिध्य में चला जाता है उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह भगवत प्रेम का अधिकारी होता। जो लोग संतों को देखकर गुस्सा होते हैं वह अगले जन्म में चांडाल बनते हैं। संत महात्माओं को देखकर हमारा हृदय जब नाच उठता है कि आज तो हमें संतों की सेवा का अवसर मिलेगा और हम संतों को दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उनके शुभ ग्रह अपने आप आपके घर में उतर आते हैं। कोई भी अगर आपको संत दिखाई दे तो बस सिर झुका दें, जिससे आपको कोई भी विपरीत ग्रह परेशान नहीं करेगा। गुरुदेव और संतों के दर्शन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, एक एक श्वास में निरंतर नाम जप करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। यही गुरुदेव की सच्ची पूजा है और इसी से ही जीवन का परम लाभ है।